हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें दशमलव संख्याओं का गुना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, इसमें हम लोग को पढ़ना है दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्या का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हम दशमलव संख्याओं का गुणा पढ़ने से पहले हमको मालूम रहना चाहिए कि दशमलव संख्या क्या है इत्यादि सब। जैसे मान लीजिए यह है 2.3, इसे दशमलव कहते हैं ना। और दशमलव के पहले जैसे हम इसको डालाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह सब डालाते हैं। उसके बाद वाला को डालाते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। यह सब पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसको हमको गुना करना है 2 से। कितना से गुना करना है? तो 2 से। तो सिंपल हम कैसे गुना करते हैं? 2 से गुना करेंगे। 2 पचे 10 का 0 हाथ में आया 1, 2 तिहाई 6, 1 7 हाथ में आया कुछ नहीं आया। 2 दूनी 4। ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि इसमें कितने अंक के पहले दशमलव है। 1 2 अंक के पहले दशमलव है। ठीक है ना। तो इधर से भी गिन लेंगे, 1 अंक 2 अंक के पहले दशमलव दे देंगे। ठीक है। बस यही है सबसे आसान तरीका। ठीक है ना। या फिर एक और तरीका देख लीजिए, 2.35 है गुना 2 है। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? दशमलव उड़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बट्टा का गुना आ जाता है आपको 235 गुना 2 बाई 100। कोई दिक्कत? अब सिंपल क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 1 7, फिर 2 दूनी 4, 470 बाई 100। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदल देंगे। तो दशमलव में बदलेंगे कैसे? 1 पर कितना है? 2 0 है। ठीक है ना। तो 2 0 है तो यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना। या फिर आप एक और तरीका से बना सकते हैं, 100 से इसमें भाग कीजिएगा तो दशमलव में बदल जाएगा। हो जाएगा। इसी आधार पे हमको यह चैप्टर बनाना है। इसे मिटा दें। पहला सवाल है हमारा, कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में है 5.4 गुना 0.4, यही ना है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे। 4 चौका 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 पचे 20, 20 1 21। कोई दिक्कत? अब कितने अंक के पहले दशमलव है? 1 अंक और 1 अंक, कितना हो जाएगा? 2 अंक। 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। आसान है कि नहीं? फिर दूसरा सवाल देखते हैं। 4.32 गुना 0.2, यही ना है। देखिए क्या करेंगे, सिंपल गुना कर लेंगे। जैसे साधारण गुना होता है वैसे गुना कर लेंगे। ठीक है। और फिर दशमलव का संख्या गिन कर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब देखिए कितने अंक के पहले दशमलव रहेगा? 1 अंक 2 अंक 1 3 अंक, 1 2 3 अंक, इसके पहले 0 लगा देंगे। आसान है कि नहीं? तीसरा नंबर 8.24 गुना 0। ठीक है। तो 0 से किसी भी चीज़ में हम गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं ना है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में कह रहा है 15.2 गुना 0.002। कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे गुना करते हैं। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10 का हाथ में आया 1, 2 एकम 2 1 3, हो गया हमारा गुना। अब कितने स्थान पे हमारा दशमलव बैठेगा? देखिए गिनेंगे। 1 अंक, फिर 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक हुआ। 4 अंक बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, पहले 0 लगा देंगे। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, 3 गुना 0.3, कोई दिक्कत?
अब सिंपल गुना करेंगे 3 तिहाई 9। कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा? 1 अंक है तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। आसान है। फिर यहाँ पे 6 नंबर में देखिए 0.7 गुना 0.7। देखिए 7 सते 49। कितने अंक के पहले दशमलव रहेगा? 1 अंक 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक। आसान है। 7वां नंबर देखिए 0.000003 गुना 10। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होगा। अब सिंपल ऐसे है, ठीक है ना। तो जब भी रहता है 10 से, तब देखिए क्या इसका तरीका हम अपनाते हैं। या तो सिंपल 1 अंक इधर खसक जाएगा, जितना 0 रहेगा इतना खसक जाएगा, ठीक है। या फिर इसको दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 आएगा। दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बच गया हमारा 3। अब आई नीचे में कितना? 3 0, ठीक है। 1 पर 3 0। तो अब देखिए कितने अंक के पहले दशमलव रहेगा? 3 लिख देंगे। नीचे में 1 पर 3 0 है तो 3 अंक के पहले दशमलव रहेगा। तो 1 अंक हुआ, 2 अंक हुआ, 3 अंक हुआ, दशमलव, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं 0.0003 गुना 10। तो क्या होगा? 1 पर जितना 0 रहेगा ना, ध्यान से देखिए इधर 1 पर जितना 0 रहेगा ना, यह दशमलव इधर दाहिने तरफ खसक जाएगा, ठीक है। तो 1 पर 1 0 है तो यह दशमलव यहाँ पे खसक जाएगा, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 0.003 0.003। 1 अंक खसक गया यहाँ पे, बस हो गया। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर में कह रहा है 0.0003 गुना 100। देखिएगा ध्यान से, 1 पर कितना 0 से गुना कर रहा है? 2 से। तो यह दशमलव कितना दाहिने तरफ खसक जाएगा? 2 अंक। कितना? 1 पर 2 0 है ना, तो दाहिने तरफ कितना अंक खसक जाएगा? 1 अंक का 1 अंक 2 अंक, यानी कि 0.03 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है 0.003 और गुना 1 पर 3 0। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 पर 3 0 है तो यह दशमलव इधर कितना अंक खसक जाएगा? 3 अंक। तो यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 0.3 हो जाएगा। फिर 10वां नंबर देखिए 10वां नंबर में कह रहा है 0.0003, ठीक है। फिर गुना 1 पर कितना 0 है? 4 0 है। 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखिए तो 1 पर 4 0 से गुना कर रहे हैं तो दशमलव कितना अंक दाहिने तरफ खसक जाएगा? 4 अंक। 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 3.0 हो जाएगा। फिर 11 नंबर में देखते हैं 11 नंबर में है 0.0003 गुना 1 पर कितना 0 है? 1 2 3 5 0 है। कितना है? 1 2 3 4 5, इतना 0 है, ठीक है। तो क्या होगा? 1 पर 5 0 है तो यह दशमलव इधर खसक जाएगा कितना? 5 अंक। कितना अंक खसकेगा? 5 अंक। तो 1 2 3 4 अंक तो है, लेकिन एक और अंक बढ़ाना है, यानी कि 5 अंक बनाना है। तो क्या कर देंगे? 0 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 5 अंक हो गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 हम लगा देते हैं अपने मन से, तब 5 अंक हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब इसके बाद दशमलव देखो 0 लगा देते हैं। आसान है। ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो दशमलव उड़ा कर तब बनाइएगा, हो जाएगा। मिटा दे इधर वाला। 11 अंक देखिए फिर से 11 नंबर 0.0003 गुना 1 पर कितना 0 है? 5 0 है। कोई दिक्कत? अब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 पर कितना 0? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, बन जाएगा 3 गुना 10 बराबर 30 हो जाएगा कि नहीं? अब 30 के बाद दशमलव देकर आप 0 लगाइए या मत लगाइए, कोई फर्क पड़ेगा? चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है
0.0003, ठीक है, फिर गुना 0.003। कोई दिक्कत? अब गुना करेंगे 3 तिहाई 9। देखिए कितने अंक के पहले दशमलव है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, तो 2 अंक हुआ, 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक और दशमलव। आसान है कि नहीं? फिर 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में कह रहा है 0.40 गुना 0.500। कोई दिक्कत? ध्यान दे रहे हैं? अब देखिए इसके बदला में हम लिख सकते हैं, यह 4 के बाद 0 है, जैसे एक चीज़ बताइए, यह 3 है, ठीक है ना, इसके बदला में हम 003 लिखते हैं तो इसका क्या वैल्यू होता है? 3 ही ना होता है। उसी तरह से हमारा दशमलव के बाद में अगर कोई 0 रहता है अंत में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं, गुना इसके बदला में भी लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। अब गुना कीजिए, 4 बचे 20, 1 अंक का 1 अंक, 2 अंक हुआ तो 2 अंक के पहले दशमलव। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। चलिए अब मिटा दे इधर वाला। फिर हम देखते हैं 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, माइनस। अब यहाँ पे माइनस का खेल आ गया, ध्यान से देखिएगा, -2.5 गुना 5। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस गुना प्लस बराबर कौन सा चिन्ह होता है? माइनस होता है। चिन्ह गुना में चिन्ह चेंज होता है कि नहीं होता है? बताए थे गुना भाग में चिन्ह का नियम, बताए न थे? तो अलग अलग जाता रहता तो माइनस हो जाता था, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अब देखिए इससे गुना करेंगे, 50 25 का 5 हाथ में आया 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12। कोई दिक्कत? अब देखिए कितने अंक के पहले दशमलव है? 1 अंक के। कोई दिक्कत? यानी -12.5 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 नंबर में क्या दिया है, 15 नंबर में दिया है -2.5 गुना -2.5, यही ना है? देख रहे हैं? अब देखिए माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, लिखिए या मत लिखिए, पहले प्लस क्या रहता है? छुप जाता है। अब देखिए यहाँ पे 25 गुना 25 कीजिए, नहीं गुना करने आता है 625 आएगा, गुना कहीं रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। 50 25 का 5 हाथ में आया 2 और 5 दूनी 10 2 12, फिर 5 दूनी 10 और फिर 2 दूनी 4 1 5, 5 2 और 6, ठीक है, 625 आया। तो यानी लिख देंगे हम 625। अब कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा? 1 अंक और फिर 1 अंक, कितना अंक हो गया? 2 अंक, 1 अंक 2 अंक हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। दूसरा सवाल दिया है किसी वर्ग की भुजा इतना मीटर है तो उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे दे दिया है वर्ग की एक भुजा, वर्ग की बराबर दिया है 2.3 मीटर, यही ना दिया है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना, या फिर भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, 2.3 गुना 2.3 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। देख लीजिए 23 तिया 69 का 9 हाथ में आया 6, 69 का 6 न बचा, फिर 23 दूनी 46 और 46 6 कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। अब 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 5.29। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, बन जाएगा। फिर तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेमी एवं 1.5 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे त्रिभुज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है यह आधार दे दिया है, क्या दे दिया है? आधार। और इस पर शीर्ष लंब क्या दिया है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का लंबाई यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है कितना? 1 दे दिया है 2 cm और शीर्ष लंब 1.5 cm, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब। कोई दिक्कत?
अब देखिए 1/2 गुना आधार इसमें दिया है 2 cm, ठीक है ना, और गुना संगत शीर्षलंब कितना दिया है 1.5। कोई दिक्कत? अब देखिए बटा का गुना आता है ना, 2 एकम 2 बच गया 1 और गुना 1.5। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 गुना 1 से किसी भी चीज़ में हम गुना करते हैं तो वहीं आ जाता है गुणात्मक तत्समक, याद है ना, मल्टीपल आइडेंटिटी 1.5 हो गया। क्या cm², हमेशा क्षेत्रफल क्या रहता है स्क्वायर में रहता है। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद कह रहा है चौथा नंबर 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, चौथा नंबर यहाँ पे बता देते हैं। कह रहा है कि 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना कपड़ा का 3.5 मीटर, 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य, ठीक है। इसको समझिए, 1 मीटर प्रति का अर्थ क्या होता है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, इतना रुपया है, ठीक है ना। यानी 1 मीटर कपड़ा इतना रुपया में मिलता है, तो इतना मीटर कपड़ा कितना रुपया में मिलेगा, यही ना निकालना है। तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, या फिर चुकी पर बना लेंगे। चुकी पर बना दे कि गुना कर दें, गुना कर दें। चलिए, कपड़ा का मूल्य बराबर यहाँ पे दर, ठीक है ना, और गुना कपड़ा, दर गुना कपड़ा। दर समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य क्या करते हैं, यानी 1 कलम का मूल्य दर हो गया नहीं, और फिर 5 गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा का मूल्य यानी दर हो गया, और कपड़ा यहाँ का लंबाई हो गया। कोई दिक्कत? दर कितना है यहाँ पे 70.5, और गुना कपड़ा कितना है 3.5। कोई दिक्कत? अब गुना कर लेंगे, ठीक है ना, गुना कर देते हैं। 705 और 35 ऐसे गुना कर लीजिएगा। 50-25 का 5 हाथ में आया 2। अब यहाँ 5 गुना 0 बराबर 0, और हाथ में का 2, फिर 5 सते 35, 3 5 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 गुना 0 बराबर 0, और 0 1 1, 3 सते 21, 5 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4, और फिर 2, ठीक है ना। 24,675 कितना हुआ, 24,675। अब कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा, 1 अंक और 1 अंक, कितना हो गया 1 2, इतना रुपया, इतना आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मिटा दे अभी से। 5वां नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से इतना किलोमीटर जाती है, यदि तेल की टंकी में 2.750 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। कह रहा है 1 लीटर में, ठीक है ना, 1 लीटर में जाती है कितना, यहाँ पे 55.75 किलोमीटर, ठीक है ना। तो तेल के जो टंकी है उसमें कितना तेल है देख लीजिए, उसमें तेल है आपको 2.750 लीटर, ठीक है ना। तेल में कितना जाएगी, कितना जाएगी, कोई दिक्कत? यही हमसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए एक एक नियम पर बना देंगे। यहाँ पे लीटर दे दिया है, किलोमीटर निकल दे दिया है, फिर यहाँ पे लीटर दे दिया है, किलोमीटर निकालना है। तो बाद में किसको रखेंगे, किलोमीटर को रखेंगे ना। तो लिखेंगे चूँकि 1 लीटर में जाती है कितना 55.75 किलोमीटर, नहीं, इसीलिए इतना लीटर में 2.750 लीटर को एल से सूचित कीजिए। इतना में जाएगी, ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी, ज़्यादा, तो गुना हो जाएगा 55.75 गुना 2.750। कोई दिक्कत? अब गुना कर लीजिएगा, गुना कर देते हैं 5575, अब यहाँ पे 275 लास्ट में हम 0 बैठा लेंगे, इसलिए 0 छोड़ दिए। देखिए गुना करते हैं 50-25 का 5 रफ में आप गुना कर लीजिएगा, ई नहीं के सामने ही गुना कीजिएगा, रफ में गुना कर लीजिएगा। 50-25 का
5 हाथ में आया 2, 5 7 35 2 37 हाथ में आया 3, 5 25 3 28 का 8 हाथ में आया 2, फिर यहाँ पे 5 25 25 2 27, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 7 से 7 बचे 35 का 5, यहाँ पे देखिए 7 7 49 और 49 3 52, ठीक है ना। 52 का 2 हाथ में आया 5, 7 5 35 और 35 5 40 का 0 हाथ में आया 4, फिर यहाँ पे 7 5 35 35 4 39, कोई दिक्कत। फिर 2 से 2 बचे 10, 2 7 14 14 1 15 का 5 हाथ में आया 1, 2 बचे 10 और 10 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 2 बचे 10 1 11, जोड़ दीजिए 5 7 5 12 का 2 हाथ में आया 1, 8 2 10 और इसमें का 1 हासिल 11 हाथ में आया 1, 7 5 12 1 13 हाथ में आया 1, फिर यहाँ पे 9 2 11 1 12 और फिर हाथ में का 1 13 का 3 हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5, यहाँ पे 1, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इतना हमारा गुणनफल आ गया। अब कितने अंक के पहले हमारा यहाँ पे हम 0 छोड़े हैं, तो आप अपने मन से 0 यहाँ पे बैठा दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं पहले 15 33 125 और इसका 1 0, कोई दिक्कत। अब कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। यानी कि 153.3125, लास्ट में 0 है तो उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में 0 रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इतना किलोमीटर जाएगी, ठीक है। अब इसको एक और काम हम कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें कि सन्निकट मान निकटतम वैल्यू निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। यहाँ तक अगर हमको निकालना है तो इसका देखते हैं, इसके बाद वाला काम। तो अगर 5 6 7 8 9 रहता है तो इसमें जोड़ देते हैं 1, ठीक है। अगर 0 1 2 3 4 रहता है तो क्या रहता है, उसको छोड़ देते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 153.31 यहाँ पे 0 हो गया, ख़त्म हो गया लगभग किलोमीटर लगभग, ठीक है आंसर। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।